मोबाइल में डिजिटल इंडिया बना दिए और सब लड़के मोबाइल में पैसा ले रहे हैं। अब बाप मतारी घर पे पैसे नहीं पा रहे हैं। ऐसी कमरों की राजनीति करते हैं। कोई नेता ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो सड़क पे कहीं जनता के मुद्दे उठा रहा हो। इन्होंने विकास नहीं किया, विनाश किया है। अब इनकी बर्बादी का दिन शुरू हो गया। मोदी का अंत अब होने वाला है। तो राम को ला सकता तो चैनल 400 पार नहीं जा सकता। 400 पार का 500 पार हो जी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ जनता के बीच माहौल है। 8 लोकसभा सीटों की बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर चुनाव खत्म हो चुके हैं और क्या क्या खबरें निकल के आई हैं, इससे आप बेखबर तो होंगे नहीं। आपको भी पता होगा जिस तरह से EVM में तोड़फोड़ की गई है, फायरिंग की गई है, बूथ हैकिंग की बात सामने आ रही है। क्या कुछ जनता की राय है, इस पर जान लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो खेल हुआ था, वही खेल क्या 2024 में भी हो जाएगा, जनता के बीच है। जान लेते हैं क्या लगता है। EVM तोड़ मैं बोल रहा हूँ, EVM जहाँ से बनी है वहाँ जो बैलेट पेपर पे वोट हो रहा है। अमेरिका से EVM आई है, वहाँ बैलेट पेपर पे वोट हो रहा है। हिंदुस्तान में जो है EVM पे क्यों हो रहा है, इसका जवाब कोई दे दे मुझको। ये तो कह रहे डिजिटल इंडिया बना दिया, अच्छी बात है। डिजिटल इंडिया बना दिया, बुढ़ौती का जो बुढ़ौती खत्म हो गई। सब मोबाइल में पैसा आ रहा है, बुढ़े पैसा नहीं पा रहे हैं। मोदी से कहा देना कि मोबाइल में डिजिटल इंडिया बना दिए और सब लड़के मोबाइल में पैसा ले रहे हैं। अब बाप मतारी घर पे पैसे नहीं पा रहे हैं। एक संदेशा मेरा है, मैं भुक्तभोगी हूँ। आप भोगी हैं। हाँ, क्या कह रहा है चुनाव, क्या कह रहा है लोकसभा चुनाव, क्या कह रहा है जिस तरह से हैकिंग की बात सामने। सुनिए, लोकसभा चुनाव पत्रकारिता में हैं। लोकसभा चुनाव अगर ईमानदारी से हो तो हिंदुस्तान में भाजपा एक भी सीट नहीं पाएगी मेरी तरफ से। ये तो 400 पार का नारा दे 400 नहीं, 4000 के पार है। 400 बतिया छोड़िए आप, वो तो कह रहे हैं मैं 4000 पा रहा हूँ और 500 कुछ सीट है, 523 है, 524 है। 400 पार नहीं है, 400 हार है। आएंगे चाचा, अभी आपके पास भी आएंगे। तो 400 हारेंगे। क्या कहते हैं कि ये तो हमें जनता का प्यार है, तीसरी बार बनूंगा, शपथ। प्यार नहीं है, जनता का दुखद समाचार है। दुखद समाचार। और क्या दुखद समाचार। मोदी से कहा देना, प्रधानमंत्री है ना, आप ही कह दीजिए। मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, आप ना उसको भेजेंगे, मैं भेज पाऊंगा। हाँ, भेजेंगे तो हम ही। तब हम तो आपके सामने कर रहे हैं। आपकी आवाज दूर दूर तक जाएगी, सुन रहे हैं आपको। हाँ। किस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्योंकि अभी तो 8 सीटों पर वोट हुआ है और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से EVM की तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में शिक्षक की भर्ती हुई थी, बिना पेपर अथवा परीक्षा में बैठा ही नहीं आदमी और नौकरी कर रहा है। इस पर कोई एक्शन लिया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक्शन लिया क्या? अब ये तो कहते हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार तो एकदम बहुत ज़्यादा हुआ। 80% भ्रष्टाचार हुआ है, 80%। तो कहते हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों का साथ देने वाली। पूंजीपतियों की सरकार है, 22 लोगों की सरकार है। 22 लोगों की। बस 22 लोगों की। अडानी अंबानी इन्हीं लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं भाजपा है। तो 400 पार का क्यों नारा दे रहे हैं? अब इनसे पूछिए। हाँ, चाचा से 400 पार का नारा किस वजह से दे रहे हैं? मैं नहीं, इस संबंध में मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता। क्यों? हम कहीं और जुड़े हैं। कहीं और जुड़े हैं तो इसलिए बता नहीं सकते भाजपा क्यों कह रहे हैं? नहीं, भाजपा के नहीं हैं। नहीं, किसी के भी ना हो, जनता है आप एज अ व्यूअर्स। मेरे व्यू से ये होना चाहिए कि जनता की आवाज़ आनी चाहिए। जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन सवाल है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो जनता के मूल मुद्दों को उठा रहा हो। सारे लोग ऐसी कमरों की राजनीति करते हैं। कोई नेता ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो सड़क पे कहीं जनता के मुद्दे उठा रहा हो। हमको तो यही लगता है। विपक्ष का बीजेपी तो दावा करती है कि हमने जनता को गारंटी दी है। मोदी जी कहते हैं जनता को गारंटी दी है, 5 साल और राशन देंगे। देखिए, जो जहाँ तक गारंटी की बात है, हमको तो लगता है कि सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो अच्छे किए जा रहे हैं। राशन मिल रहा है लोगों को। आप रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बिजली के बारे में देखें तो बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन अब ये है कि विपक्ष को अगर कोई मुद्दा
मिलता है तो विपक्ष उसको सही तरीके से उठा नहीं पा रहा है। विपक्ष को अपनी बातों को कहने के लिए सड़क पे आना चाहिए। ये काम आज कोई विपक्षी दल नहीं कर रहा। खासतौर से राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा का मैं प्रशंसक भी हूँ, समर्थक भी हूँ, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं मेरे समझ से, अगर बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस को करना है तो कांग्रेस को बिना गठबंधन के अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए। उनको गठबंधन की जरूरत नहीं। हो सकता है कि एक इलेक्शन और हारें, क्योंकि भाजपा का विकल्प अगर कोई हो सकता है तो कांग्रेस ही हो सकती है। ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये देश की राष्ट्रवादिता के लिए, अस्मिता के लिए खतरा है। घूम जा रही है, पहली बात ही जान लीजिए। जो भी गारंटी है, हम तो बहुत नेता तो हैं नहीं, लेकिन जो भी गारंटी है गलत हाथों में है। जिस देश गलत हाथों में, आप ये कह रहे हैं। देश की गारंटी गलत हाथों में, ऐसा मतलब देश गलत हाथों में नहीं कर रहे। देश की गारंटी गलत हाथों में है। गारंटी तो मोदी जी देते हैं। मोदी जी बेचारे क्या करिए, अकेला है। कांग्रेस भी गारंटी कांग्रेसो दे ले, मोदियो जी देना सभी देते हो। क्यों पावत हो, पावत क्यों हो, ये बताओ आप। हम आपसे पूछते हैं, ये मीडिया वाले जेके चाहे ओके गारंटी दे देना कि तो मीडिया वाले जेके चाहे ओके गारंटी दे देना कि भैया तू जीतत हवा, भैया तू हारत हवा। इनके पास एक वोटो ना, जबकि क्यों देवो न करें वोट। हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा ये आप कह लीजिए कि विडम्बना है कि विपक्ष जो है वो सकारात्मक मुद्दे नहीं उठा रहा है। उठा तो रहा है महंगाई, बेरोजगारी, सभी के। महंगाई कहाँ रुकी? महंगाई कैसे रुकी? सबके महंगाई चाहिए। कर्मचारी है नहीं, जे कर्मचारी है ओके महंगाई चाहिए। जेकर वेतन 300 रहा ओके 3000 चाहिए, तो कहाँ से महंगाई रुकी? ये खेती करत हो बेचारा 100 रुपया में सो जाता। कहाँ से महंगाई रुकी? महंगाई क्यों अपने घर से रुकी? कहाँ से रोकी महंगाई? कौन मुद्दा? महंगाई केहू ना रोक पाई, केहू सरकार हो इतना रोक पाई, हमारा समझिए। देखिए ऐसा है मैडम, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा देखिए यहाँ। मेरी चीज़ एक चीज़ आप गौर करिए कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, तो फिर महंगाई का एक इंडेक्स होता है। महंगाई एक प्रोसेस के तहत हमारा देश बहुत कर्जे में चला गया, ये पता है आपको? ये रिपोर्ट जानते हैं आप? जानते हैं ADR। तो फिर कहाँ से देश आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है? आपको नहीं लग रहा है? नहीं रुकिए, आपको नहीं लग रहा है? अरे जिसके नाम से कर्जा ली गई उसको खुद पता नहीं कि मेरे नाम से कर्जा है। नहीं, आपको नहीं लग रहा? जिसको मालिक हम लोगों ने बना दिया, प्रजा ने जिसको राजा बना दिया है, राजा यही भी नहीं बताता कि तुम्हारे ऊपर मैं कर्जा लिया हूँ, तुमको बेचा हूँ। कैसे प्रजा बताएगी? प्रजा कैसे आंदोलन खड़ा करेगी? उसको बेचारे कुछ नहीं। और नेता लोग अपना अपना झंडा लेकर के जाते हैं, भैया हम तो से ठीक है, कहें भैया हम तो ठीक। और जनता तो एकदम फगुआ के त्योहार बना के वोट ले नेता लोग। बेवकूफ बना के मतलब जनता को वोट के आया। लग रहा है लोकसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। 8 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की चुनाव हो चुका है। जिस तरह की खबरें आई हैं, EVM पे तोड़फोड़, हैकिंग, बूथ हैकिंग की, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ मोदी जी चुनाव हारने वाले हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं इस तरह से आ रही दिक्कत, क्योंकि वहाँ EVM इसलिए ख़राब करवा दे रहे हैं कि ऐसा ना हो इंडिया गठबंधन वाले चुनाव जीत जाए। तो इस तरह की अभी ये तो शुरुआत हुई, आगे देखिए कहाँ ये लोग गड़बड़ी करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती इंडिया गठबंधन जीते और इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है मोदी जी का, तो इसलिए घबराए हुए हैं। तो कुछ नहीं तो EVM ही खराब हो तो 400 पार करना तो जनता वोट डाल नहीं पाएगी। 400 पार नहीं, 400 हार रहे मैडम। अब इनका अंत की शुरुआत हो चुकी है। अब की विकास जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इन्होंने विकास नहीं किया, विनाश किया है। अब इनकी बर्बादी का दिन शुरू हो गया। मोदी का अंत अब होने वाला है। अब 400 के पार का संदेश आ ही गया मोदी के, बस उतना ही मानो। हो रहे हैं 400 पार। अब उन्होंने कह दिया तो कह दिया भाई, पत्थर की लकीर है। जो राम को ला सकता है तो 400 पार नहीं ला सकता। आप मानते हैं मोदी जी राम को लाए? अब हम क्या, दुनिया कह रही है, खुदे चिल्ला रहे हैं, टीवी पूरा चैनल बता रहा राम को लाए हैं। तो जो राम को ला सकता है तो चैनल 400 पार नहीं जा सकता। 400 पार का 500 पार हो जी। अभी तो देखो 16 को वीवीपैट वाला मैटर था, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान में नहीं लिया, डेटे बढ़ गई। सब देखो, सत्ता जिसके पास वही सब कुछ है। सत्ता जिसके पास सत्ता होती उसी का अधिकार होता है, बाकी कुछ नहीं। आप कितनों बोलत रहो चलत रहो का कोई मतलब नहीं है। पूरे कम से कम 80 करोड़
भारतवर्ष के नागरिक उसमें फ्री राशन दे रहे हैं। कहते नहीं, यहाँ क्या विदेश तक गए चिल्लाए, पूरा चैनल बताता है इन्होंने फ्री राशन बांट रहे हैं। सच्चाई कितनी है इसमें? अब सच्चाई बात, जो राशन ले रहा है वो जाने। आपको मिला? नहीं, हम तो जाते नहीं।